मानवता ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसका मिसाल सिंगापुर में 2 केसेस हो चुके हैं। बुज़ुर्ग लोग अब खुलेआम जो है वॉक नहीं कर सकते। वॉक करते हैं तो भी उनको नोटिस किया जाता है कि आप मास्क जो है नाक से ऊपर रखिए। ये जनता की बात कर रही हूँ, जबकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा हुआ है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और आप डिस्टेंस में हैं तो आप मास्क ना लगाइए, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें आज से नहीं, लास्ट ईयर से कही गई हैं और इसको फॉलो किया जाता है। सिंगापुर इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री है, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। उसके बावजूद जो है 2 केसेस आए हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है। एक्चुअली ये पूरी तरह से वायरल हुआ है, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है ये, और मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है बात। ये सबसे अच्छी बात है कि सिंगापुर में बहुत जल्दी चीज़ें वायरल होकर के मिनिस्ट्री तक पहुंचती हैं और वो पार्लियामेंट में तुरंत उठाई जाती हैं। सिंगापुर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है, छोटे से छोटे मैटर को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाता है, इसीलिए यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो कायम रहता है। तो ये 2 केसेस जो हुए थे, ये दोनों केसेस हुए थे कि मॉर्निंग वॉक जो है वो कर रहे थे, इंडियंस कर रहे थे, और उनका जो मास्क था वो नाक से नीचे था। इसलिए था क्योंकि जब आप तेज़ से चलते हैं तो आपका सांस फूलता है, और स्पेशली जब आप 40 से ऊपर हैं तो आपके वो सांस, जब आप जल्दी चलेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उन्होंने नाक से नीचे रखा हुआ था, बट उन्होंने मुंह बंद ढका हुआ था और काफ़ी डिस्टेंस में थे, कोई आसपास नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन एक चाइनीज़ गाय वहाँ से, वो भी मॉर्निंग में मेरे ख्याल से जॉगिंग कर रहा होगा, उसने देखा और उसको पता नहीं क्या एकदम भड़का, और भड़कने के बाद मार पिटाई तक उतर गया, गाली गलौज पे उतर गया। जबकि ये जो इंडियन आदमी है वो सिंगापुरियन है, सिंगापुर को सर्व किया है। इस तरह का रेसिज्म सिंगापुर में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि मानवता ख़त्म हो रही है, मानवता का कत्ल हो रहा है, इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं कि तुम्हारी कंट्री की वजह से हुआ, तुम्हारी कंट्री की वजह से हुआ। अरे भैया, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, उसको कैसे ठीक करना है वो देखो, उस पर कोई बातचीत नहीं है। और सबसे गलत बात ये है कि इस बंदे को पता नहीं किस बात की खुंदस थी कि ये जो है उन 2 लोगों पर इतना भड़का, और बल्कि मार पिटाई की। बताइए, किसी एक औरत को मारना पीटना ये कहाँ का वो है, नियम है। खैर, सिंगापुर इस पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो कुछ ना कुछ तो फैसला सुनाएगा, क्योंकि ये चीज़ मिनिस्ट्री में जा चुकी है। तो यहाँ का तो खैर चलो ठीक है। अभी टेंटॉक्सिन हॉस्पिटल में भी जो हेल्थ वर्कर हैं उनके भी घर वाले उनको घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे जो है तुम कोविड सेंटर में काम करते हो और वहाँ से तुम वायरस ना ले आओ घर पे, तो वो लोग भी उनको नहीं आने दे रहे घर के अंदर, वो भी एक परेशानी है। तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। अब चलिए, टेक्नोलॉजी ने लोगों का प्यार तो ख़त्म कर ही दिया था। एक ही घर में रहते हुए सब एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, खाने की टेबल पे भी अगर बैठते थे, सारा परिवार साथ बैठता था तो भी सारे अपनी अपनी दुनिया में मस्त। जिसको देखा नहीं कभी, उसके साथ उनका बड़ा प्यार लगाव होता था, जो कि फ़ोन पे हैं, दिख भी नहीं सकते। अभी अगर चोट लग जाए तो वो बंदा आएगा नहीं, यही आएगा जो साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं, वो तक तो हो गया है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि परिवार या आसपास कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। अगर ज़रा मतलब ऐसे शक की नज़र से देखते हैं सब एक दूसरे को कि भाई कहीं ये इन्फेक्ट तो नहीं है, कहीं ये इन्फेक्ट तो नहीं है। इतना डर, इतना दहशत, इस तरह से ज़िंदगी कैसे चलेगी? कितना मतलब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है एक्चुअली। पिछले 2 साल से सब कुछ चल रहा है। होप कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे जिए। एक सपना हो गया, हमारी लाइफ एकदम चेंज हो गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसी कभी लाइफ में नहीं देखी हमने, जब से मैं पैदा हुई अब तब से लेके अब तक हमने ऐसा सिचुएशन नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि ऐसा कभी कुछ हुआ। इतने बड़ी बड़ी महामारियाँ आई, लेकिन इस तरह की महामारी नहीं आई जहाँ एक दूसरे के साथ इतनी घृणा, इतनी नफ़रत, इतना जो है शक, एक दूसरे को शक की नज़र से देखा जा रहा है। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। रेसिज्म, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे पर तोहमत लगाना, ये चीज़ें जो चल रही हैं, बताइए। खैर, जो भी है बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब करना क्या है हमको? भैया, सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग को भगवान ने एटलीस्ट सूरज की रोशनी दी है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आपको हवा दिया है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए।
एक योग होता है जिसमें बोलते हैं वायु स्नान करना, बोलते हैं वायु स्नान करने के लिए। तो जब आपके घर के आसपास कहीं अगर तेज़ हवा चल रही है, वहाँ पर आप खड़े होइए और जितना हवा जो है अपने अंदर ले सकते हैं उसको लीजिए। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब नेचर का आनंद उठाना चाहिए। हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इसलिए हम लोग का और विदेशों में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, अर्बन सिटीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि लोग जो है ना वो आधे क्रैक हो चुके हैं, क्योंकि काम 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 काम, और अब घर में कैद हो गए। तो घर में रहने की आदत तो है नहीं किसी को, अब घर में कैद हो गए, घर से काम करना पड़ रहा है, घर में बच्चे बीवी सब कुछ उनको देखना पड़ रहा है, तो वो पागल एकदम हो रखे हैं, उनका दिमाग एकदम हिला हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जो है उनके साथ हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही हैं। ये सारा कुछ जो है वर्कहोलिक होने की वजह से होता है। जब आप अपने आप को अपने से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होता है। अभी ये वक्त है परिवार के साथ समय बिताने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, क्योंकि कुछ नहीं पता कल हो ना हो, कुछ नहीं पता। तो भैया जितना वक्त जी रहे हो खुल के जी लो। अब तो यही सोच के चलते हैं, अब हर दिन ये सोच के जीते हैं कि कल हो ना हो, आज जो है वही है, इसी पल में जीना है जितना जीना है। बस किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत कहो, किसी से मुंह मत बिगाड़ो, सबको प्यार से देखो, सम्मान के नज़रों से देखो। बस अपना दिमाग शांत और सही रखो। बस इतना ही है, इतना ही है, लाइफ इतनी है। मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं। जो भी है, बहुत टाइम से बात नहीं किया था, सिंगापुर में भी चल रहा है ये चीज़ें, इसलिए मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बात कर ही देती हूँ, कुछ तो बोलना बनता है यार। ये दिस इज़ वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम बस में अब इंडियंस बैठेंगे तो सारे चाइनीज़ उनको शक की नज़र से देखेंगे। कैसे जिएंगे कोई, कैसे कोई, मतलब कंट्री इंडियंस की भी है, उन्होंने कितना फ़ाइट किया है भारत, मतलब अपनी कंट्री, इस कंट्री के लिए, इस कंट्री में पैदा हुए, इस कंट्री का को सर्व कर रहे हैं, तो उनका कोई हक नहीं, उन्हें इस तरीके से बोला जा रहा है। दैट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई रियली होपिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा इस तरीके का एक्शन। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है मैं बहुत टाइम से कोई ब्लॉग लेके नहीं आ रही हूँ, कुछ नहीं। कल मेरा बर्थडे था, मेरे पतिदेव जी ने मेरे को बर्थडे में प्रेजेंट में पता है क्या दिया आप लोगों को पता है? ग्रॉसरी शॉपिंग कराई $450 की। बताइए कोई प्रेजेंट में ग्रॉसरी देता है $450 का? इससे बढ़िया कुछ खरीद के तोहफा दे दिया होता। बट इट्स ओके, खुशी से दिया, प्यार से दिया, वही मेरे लिए बहुत है। हम लोगों ने वो समय अपने एक साथ बिताया, वो सबसे बड़ा तोहफा है कि जो वक्त हमने, क्वालिटी टाइम जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ बिताया, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। तोहफे आएंगे जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो जो मेमोरी है वो ज़िंदगी भर साथ रहेगी, शायद अगले जन्म तक साथ रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक झकास लेकर के आऊँगी व्लॉग मेरे हस्बैंड के साथ, हम लोग कुछ फन मस्ती करेंगे, कोशिश तो यही कर रहे हैं। हालात साथ नहीं दे रहे, क्या करूं, लेकिन कोशिश करेंगे हम कुछ नया करने का। और तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।